हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जून मंथ में आने वाली टॉप 6 वैकेंसीज के बारे में। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है या अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो ये जो वैकेंसी है ये एसएससी सीजीएल की तरफ से आने वाली है। सीजीएल मतलब हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। नाम से ही क्लियर होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहती है यहाँ पे। अगर आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलती है। जैसे कि अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हो, एक्साइज में जाना चाहते हो, कस्टम्स में जाना चाहते हो, और भी जो अलग अलग गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर यहाँ फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 11 जून को आने वाली है, 11 जून 2024 को, एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2024 रहेगी। अगर इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। एज की अगर बात यहाँ करें तो देखिए, अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की जाती है, तो एज लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग रहती है। कुछ कुछ पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है, यानी कि 18 to 27 ईयर्स या फिर 18 to 30 ईयर्स। और कुछ कुछ पोस्ट में मिनिमम एज 20 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रहती है, तो 20 to 27 ईयर्स या 20 to 30 ईयर्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज़ की अगर यहाँ बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ आपको देखने को मिले। हर साल अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की जाती है, लेकिन फिर भी मिनिमम अगर यहाँ लेके चले तो 5000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म फीस की अगर बात करें तो यहाँ 100 रुपीज़ आपको पे करना होता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना होता है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है ये है रेलवे की तरफ से, आरआरबी एनटीपीसी 2024। ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाली वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली जॉब रहती है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो चाहते हैं कि रेलवे में कम से कम कोई भी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए। आरआरबी एनटीपीसी 2024 पोस्ट की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 10,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई डेट की अगर यहाँ बात करें तो जून मंथ में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि जून मंथ में इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इससे पहले इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी आई थी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। उसमें मेंशन था कि जून में नोटिफिकेशन देखने को मिली, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून मंथ में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे 12th पास वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वालों के लिए अलग पोस्ट है, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग पोस्ट रहती है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो एज लिमिट आपकी 18 to 30 ईयर्स रहेगी। ग्रेजुएट्स के लिए 18 to 33 ईयर्स रहेगी। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ 500 रुपीज़ आपको पे करना होता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 250 रुपीज़ पे करना होता है। देखिए, रेलवे में जॉब करना ही बहुत बड़ी बात है, तो जब भी इसकी नोटिफिकेशन आती है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअली इलेक्शन के कारण डिले हो गई थी। ये पहले ही आने वाली थी, इलेक्शन के कारण ये डिले हो गई थी। ये वैकेंसी है एसएससी की तरफ से, अगेन एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट के लिए, एसएससी एमटीएस हवलदार 2024। इसकी ऑनलाइन फॉर्म जून में आने वाली है, जून 2024। एग्जाम की बात करें तो जो एसएससी की ऑफिशियल कैलेंडर आई हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी एग्जाम अगस्त या सितंबर 2024 में होगी। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसा लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2 बार वैकेंसी रिलीज की गई थी और दोनों ही बार अलग अलग वैकेंसी देखने को मिली थी। दोनों ही रिक्रूटमेंट में, दोनों ही नोटिफिकेशन में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिली थी। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5000 से ज़्यादा ही वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। कुछ कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स ही रहती है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीस की बात करें तो यहाँ 100 रुपीज़ आपको पे करना होता है। देखिए, ये जो वैकेंसी रहती है जो 10th पास के लिए रहती है या फिर 12th पास के लिए रहती है या फिर ग्रेजुएट्स के लिए रहती है,
तो आप एक बार देख लेना कि आप किन किन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो। अगर आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी तैयारी आप पहले से ही स्टार्ट करो। ऐसा आप वेट मत करो कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो 1 महीने 2 महीने का समय रहता है वो बेकार हो जाता है। आप सोचते रहते हो कि ठीक है नोटिफिकेशन आएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, उस चक्कर में आपका काफ़ी टाइम लॉस हो जाता है। इसलिए बेटर ये है कि आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, सिलेबस देखो क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहो। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, तो ये ग्रामीण बैंक की तरफ से आने वाली है, IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ पे जो पोस्ट रहती है क्लेरिकल पोस्ट रहती है और एक साथ ही साथ ऑफिसर ग्रेड की भी पोस्ट रहती है। तो ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की जाती है। पोस्ट की बात करें तो 5500 प्लस वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। 5500 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऑनलाइन फॉर्म फर्स्ट वीक में, प्रोबेबली फर्स्ट वीक जून मंथ में आपको देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो IBPS की भी हर साल कैलेंडर रिलीज़ की जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग 3rd, 4th, 10th, 17th, 18th अगस्त 2024 को इसकी प्रीलिम्स एग्जाम आपको देखने को मिलेगी। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप IBPS ग्रामीण बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर यहाँ बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अगर आप क्लरिकल पोस्ट में ज्वाइन करते हो, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट में ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करने के बाद आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी रहने वाली है 45,000 रहेगी। वहीं अगर आप ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 65,000 रहेगी। इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट्स आपको बैंक की तरफ से मिल जाते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 875 रुपीज़ आपको पे करना होता है, लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपको केवल 175 रुपीज़ पे करना होगा। देखिए इसकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली जून 2024 में देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। ये है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से FCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करोगे या फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 304 वैकेंसी रिलीज़ की गई है और इसकी फॉर्म 30 मई से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जून 2024 रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 26 ईयर्स रहती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है या फिर अगर आपने BE BTech किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख लेना ग्रेजुएशन की सिस्टम है। नॉर्मली ग्रेजुएशन सारे ग्रेजुएट्स यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट रहती है जहाँ फिर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी वो लोग मांगते हैं। एप्लीकेशन फीस 550 रुपीज़ है और अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो ज्वाइन करने के बाद आपकी जो फर्स्ट मंथ से जो इन हैंड सैलरी बनती है 85,000 के अप्रॉक्स बनती है। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स में आपको पता है बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, जैसे जो मोस्ट जो कॉमन एक फैसिलिटी रहती है वो होती है कैंटीन की फैसिलिटी। तो ये सब इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको और बहुत तरह के अलाउंसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप ग्रुप A एंड ग्रुप B पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है, आप इसमें ज्वाइन करते हो। अगर पोस्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसकी अप्लाई डेट जून 2024 रहने वाली है। जून में मोस्ट प्रोबेबली इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम है ये ऑलरेडी एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 30 सितंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार के जो अलग अलग सरकारी विभाग है वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है और वहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट रहते हैं उसमें एज लिमिट भी अलग अलग रहता है। कुछ पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, कुछ में 21 ईयर्स है, कुछ में मिनिमम एज 22 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स रहेगी। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 600 रुपीज़ पे करना होगा और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। ग्रेजुएशन किया हुआ आपने किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और इस पोस्ट में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के लिए निकली हुई है, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो बिहार में होगी, लेकिन यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है जून मंथ में आने वाली टॉप 6 वैकेंसीज जहां आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। तो जैसे नोटिफिकेशन आती है, कोई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको चैनल के थ्रू बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।